हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये हुडीनी एक्सप्लोरेशन का 8वां एपिसोड है और आज हम 2D बटरफ्लाई एनिमेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये नॉन सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच है। हम इसे वॉप्स और वेक्स का यूज़ करके बनाते हैं और ये बहुत अच्छा दिखता है। ये बेस स्ट्रक्चर है। आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए आप देख सकते हैं कि तितलियां अपने पंख हिला रही हैं और ये सब कुछ पूरी तरह से नॉन सिमुलेशन है। आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए हमने यहाँ एक पॉइंट बेस्ड मेथड यूज़ किया है। उन पॉइंट से हमने वॉप्स और वेक्स की मदद से वेक्टर ट्रेल्स बनाए और एक रोटेशन क्रिएट किया। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं और वो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं जिससे 2D तितलियों का एक इनिशियल फेक एनिमेशन बनता है। आप इसे एक प्रोजेक्शन की तरह समझ सकते हैं। चलिए अपने टेम्पलेट में चलते हैं। फिर से टेम्पलेट का स्ट्रक्चर, कलरेशन और कोड्स बिल्कुल हमारे पुराने सेटअप्स जैसे ही हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कई वायलेट नोड्स हैं, जिसका मतलब है कि इस स्पेसिफिक टेम्पलेट में बहुत सारे वॉप्स और वेक्स का यूज़ हुआ है। आपको थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये टेक्निक्स कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट से सीखी हैं। मैं इसके लिए ज़्यादातर मैट्रिक्स बेस्ड अप्रोच यूज़ करता हूँ। खास बात यह है कि हमारे पास अक्सर बहुत हैवी शोज़ या टास्क्स होते हैं जो लो स्पेक मशीन्स या लो बजट पर करने होते हैं। इसलिए हमें अपने सेटअप्स और टेम्पलेट्स को इस तरह से बनाना पड़ता है कि वो ऑप्टिमाइज्ड हों। टेम्पलेट का ऑप्टिमाइजेशन और हमारा वर्क प्रोसीजर ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टेम्पलेट में चलते हैं। इस बटरफ्लाई एनिमेशन को अचीव करने के 2 मेथड्स हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम बेस मोशन कैसे बना रहे हैं। हम एक सर्कल बना रहे हैं और पॉइंट रेप्लिकेट और स्केल नोड्स का यूज कर रहे हैं। मैं वेक्स कोड और वॉप्स की गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं पहले अपने डेली ऑब्जर्वेशंस के एक्सप्लेनेशन वीडियोस पूरे करूंगा और फिर वेक्स और वॉप्स को बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली एक डिटेल्ड सीरीज बनाऊंगा। यहां हमने क्या किया, इसकी थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए हमने कुछ सीड और वेक्टर वैल्यूज बनाए। ये वेक्टर वैल्यूज पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। फिर हम पॉइंट्स को कॉपी कर रहे हैं और हमारा सर्कल उनके साथ मूव करेगा। ये सर्कल तितली के लिए ट्रेल पाथ बनाता है। हम उस सर्कल को एक फॉर लूप में डाल रहे हैं और उस पाथ को फॉलो करने के लिए एक सिंगल पॉइंट बना रहे हैं। हमारा वॉप स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये फाइल रैबिट स्फेयर पर अटैच्ड है और ज़्यादातर ये फ्री होगी ताकि आप इसे एक्सेस कर सकें। हम एक बेसिक टर्बुलेंस नॉइज़ का यूज़ करके एक नॉइज़ पोजीशन ऐड करते हैं, उसे स्मूथ बनाते हैं और फिर जो सिंगल पॉइंट्स हमने पहले बनाए थे वो तितलियों को पाथ के साथ ड्राइव करेंगे। ये रैंगल प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। हमारे पास एक कैमरा सेटअप भी है जहां कैमरा की पोजीशन तितलियों के मूवमेंट को बदल सकती है, जो आप एक क्रिएटिव कंट्रोल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हम रीसैम्पल्ड सर्कल से बनाए गए टेंजेंट एट्रीब्यूट को ट्रांसफर कर रहे हैं जो ट्रेल पाथ का काम करता है। जमीन के नीचे के कोई भी पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। ये हमारे पत्थर हैं जो हमने रेफरेंसेस के तौर पर बनाए हैं ताकि हमारी तितलियां उनके आसपास घूम सकें। हम आग के सिमुलेशन के आसपास परवाने भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है। हमारे पास हमारे पॉइंट्स हैं और यहाँ एनिमेशन के लिए एक रैंडम एंगल यूज़ करते हैं। हमारे पास हमारी परवाने की ज्योमेट्री है और हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वेरिएंट एट्रीब्यूट बनाते हुए। ये डेटा में बस एक बेसिक मोशन ऐड करता है और हमें एक इनिशियल एनिमेशन मिल जाता है। ये कुछ कोलिजन ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने बनाए, कुछ छोटे स्फेयर्स और पत्थर एक एनवायरनमेंट के तौर पर जहां तितलियां इधर उधर घूम रही हैं। बस यही वर्कफ्लो है। सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम इसे प्ले करते हैं तो हमारे पास ये सीड वैल्यू है। हम सीड, तितलियों की गिनती और स्केल को बदलकर उन्हें बड़ा या छोटा बना सकते हैं। इसके अलावा एक स्पिन ड्यूरेशन और दूसरे नॉइज पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम अपने टेस्ट और क्रिएटिव कंट्रोल्स के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे अपडेट करें ताकि हम कनेक्ट कर सकें। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।